क्या आप भी फॉक्स ट्रेडिंग में बार बार हार रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मार्केट आपके खिलाफ ही चलता है? क्या आप भी उन लोगों में हैं जो ट्रेडिंग को आसान समझकर आए थे, लेकिन अब हर दिन पैसा गंवा रहे हैं? अगर हाँ, तो रुकिए, अब वक्त है सोच बदलने का और खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदलने का। ये सिर्फ एक किताब नहीं है। द ब्लैक बुक ऑफ फॉक्स ट्रेडिंग एक ऐसा रोडमैप है जो बताता है कैसे आप 4 महीने में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, वो भी बिना किसी महंगे कोर्स या झूठे वादों के। इसमें नहीं है बेवजह के इंडिकेटर्स, इसमें नहीं है कोई जादुई सिस्टम, बल्कि इसमें है दिमाग की ताकत, डिसिप्लिन की शक्ति और एक सच्चे ट्रेडर की रणनीति। आज हम जानेंगे उस किताब की वो सच्चाइयां जो हर ट्रेडर को जाननी चाहिए, चाहे वो बिगिनर हो या हार चुका हो बार बार। तो अगर आप सच में फॉक्स ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सबक 1, बिना रणनीति के ट्रेडिंग बराबर जुए की तरह है। क्या मतलब है इसका? अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में बिना किसी ठोस प्लान या रणनीति के उतरते हैं, तो आप ऐसे ही हैं जैसे कोई इंसान कसीनो में जुआ खेलने बैठ जाए, जहां जीत आपकी किस्मत पर टिकी होती है, न कि समझदारी पर। पॉल लांज कहते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी से काम करते हैं, ना कि गट फीलिंग से। इस सबक से क्या सीखें? एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ। जब भी आप कोई ट्रेड करें, तो पहले ये तय करें कि कब एंट्री लेंगे, कब एग्जिट करेंगे, कितना रिस्क उठाएंगे। 2, बैकटेस्टिंग करें। अपनी रणनीति को पुराने डेटा पर टेस्ट करें ताकि आपको पता चले कि वो कितनी सफल रही है। 3, इमोशंस को बाहर निकालो। डर और लालच ये 2 सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ट्रेडिंग के रणनीति पर भरोसा रखें, न कि भावनाओं पर। उदाहरण से समझे। सोचिए एक ट्रेडर ने सुना कि USD/EU बहुत ऊपर जाएगा और वो बिना किसी रिसर्च या रणनीति के भारी पैसा लगा देता है। अचानक बाजार उल्टा चलता है और उसे भारी नुकसान होता है। अब वही ट्रेडर अगर रणनीति से चलता, जैसे अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो मैं नहीं खरीदूंगा, तो नुकसान से बच सकता था। दूसरा सबक, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो, वरना ट्रेडिंग तुम्हें कंट्रोल कर लेगी। फॉक्स मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन चार्ट नहीं होता, बल्कि तुम्हारे अंदर बैठा डर और लालच होता है। इस सबक में लेखक ने एक बेहद जरूरी बात सिखाई है, इमोशनल डिसिप्लिन। यानी ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको अपने मन को कंट्रोल करना आना चाहिए, वरना पैसा आपका नहीं रहेगा। समझने वाली बात, जब आप ट्रेडिंग करते हैं और भावनाओं में आ जाते हैं, डर के कारण जल्दबाजी में बेच देते हैं, लालच के कारण बहुत देर तक होल्ड करते हैं, गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेड करते हैं, तो ये सबक आपको नुकसान पहुंचाता है। क्या करना चाहिए? एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ और उस पर टिके रहो। पहले से तय कर लो कि कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है। 2, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करो ताकि इमोशंस डिसीजन न लें, बल्कि सिस्टम ले। 3, हर ट्रेड को आखिरी ट्रेड मत समझो। अगर एक ट्रेड गलत हो गया तो मत घबराओ, अगला ट्रेड होगा। एक लाइन में सीख, ट्रेडिंग इज 10% स्ट्रैटेजी और 90% साइकोलॉजी। अगर आप इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाए, तो चाहे आपके पास कितनी भी स्ट्रेटजी हो, आप हार जाओगे। तीसरा सबक, हमेशा ट्रेंड के साथ चलो, ईगो के साथ नहीं। मार्केट तुम्हारे ईगो की परवाह नहीं करता, वो सिर्फ डायरेक्शन में चलता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपनी सोच को मार्केट पर थोपने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, जबकि चार्ट कह रहा होता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, और हम ईगो में आकर गलत साइड में ट्रेड करते हैं। उदाहरण, मान लो आपने बाय किया लेकिन मार्केट गिरता जा रहा है। अब ईगो कहता है मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, मैं सही हूं, और आप लॉस बढ़ाते चले जाते हैं। सीख क्या है? एक ट्रेंड को पहचानो और उसी के साथ ट्रेड करो,
चाहे वो आपकी सोच से मेल खाए या नहीं। दो, ईगो को हटाओ, लॉजिक को अपनाओ, चार्ट जो कहे वो करो। 3, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। ट्रेंड के खिलाफ जाकर पैसा कमाने की कोशिश करना ऐसा है जैसे तूफान में नाव चलाना। द मार्केट कैन स्टे इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन स्टे सॉल्वेंट। जॉन मेनार्ड कीन्स। याद रखो, मार्केट में हमेशा वही जीतता है जो ईगो नहीं, दायित्व के साथ चलता है। चौथा सबक, पैसा कमाना नहीं, पैसा बचाना सबसे जरूरी है। ट्रेडिंग का पहला नियम है डोंट लूज मनी। दूसरा नियम है पहले नियम को कभी मत भूलो, वॉरेन बफेट। ट्रेडिंग में लोग सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सर्वाइवल और रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। मार्केट में बने रहना ही सबसे बड़ी कला है। रियलिटी चेक। मान लीजिए आपने 10,000 से ट्रेडिंग शुरू की। अगर आपने 50% का नुकसान कर दिया यानी 5,000 बचा, अब आपको उस 5,000 को 100% का रिटर्न देना होगा ताकि ब्रेक इवन पर वापस आ सको। यानी लॉस रिकवर करना हमेशा प्रॉफिट कमाने से ज्यादा मुश्किल होता है। सीख क्या है? एक, रिस्क पर ट्रेड लिमिट करो। हर एक ट्रेड में अपने पूरे कैपिटल का सिर्फ 1-2% ही रिस्क में डालो। 2, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो, ये आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। 3, कैपिटल को बचाकर रखो, यही आपको लॉन्ग टर्म गेम में आगे रखेगा। 4, ओवर ट्रेडिंग से बचो, हर समय मार्केट में घुसने की जरूरत नहीं होती। एक मोटिवेशनल लाइन, प्रॉफिट आपको अमीर नहीं बनाता, लॉस से बचाव आपको टिकाऊ बनाता है। एक सिंपल रूल, विनिंग इज नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच यू डोंट लूज। 5वां सबक, स्ट्रैटेजी के बिना ट्रेडिंग बराबर ताश का महल। इमोशन से नहीं, स्ट्रैटेजी से ट्रेड करो, यह हर सफल ट्रेडर का मंत्र है। बिना प्लान, बिना रूल्स और बिना डिसिप्लिन के ट्रेडिंग करना मतलब जानबूझकर अपने पैसों को आग में झोंकना। एक रियल लाइफ उदाहरण, राजू ने एक यूट्यूब वीडियो देखकर सोचा कि अब वो ट्रेडर बन जाएगा। पहले दिन 2,000 का प्रॉफिट हुआ, खुशी में अगले दिन 10,000 लगा दिए। 2 दिन में सब कुछ उड़ गया। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ट्रेडिंग प्लान, कोई रिस्क मैनेजमेंट, कोई एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं थी। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? एक, एंट्री प्लान, किस सिग्नल पर एंट्री लेनी है, प्राइस एक्शन इंडिकेटर वॉल्यूम। 2, एग्जिट प्लान, कहां प्रॉफिट बुक करोगे, कहां लॉस काटोगे। 3, कैपिटल एलोकेशन, कितने पैसे किस ट्रेड में लगाने हैं। 4, टाइम फ्रेम, इंट्राडे कर रहे हो या पोजिशनल। याद रखो, अ ट्रेडर विदाउट अ स्ट्रैटेजी इज लाइक अ सोल्जर विदाउट अ वेपन। मोटिवेशनल शायरी, बिना दिशा के हवा भी बेसर लगती है, ट्रेडिंग में रणनीति ही असली शक्ति है। चेकलिस्ट बिफोर ट्रेड, क्या मैंने अपनी स्ट्रैटेजी लिख रखी है? क्या स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों पहले से तय हैं? क्या मैं इमोशन के बजाय लॉजिक से चल रहा हूं? अब तक आपने जाना कि फॉक्स ट्रेडिंग केवल किस्मत या तुक्के का खेल नहीं है, यह एक स्किल, स्ट्रैटेजी और सेल्फ कंट्रोल का संगम है। द ब्लैक बुक ऑफ फॉक्स ट्रेडिंग आपको सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं सिखाती, बल्कि यह सिखाती है कैसे आप अपने माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को एक प्रो की तरह विकसित करें। याद रखें, दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने खुद पर भरोसा किया, सीखना नहीं छोड़ा और हर हार से सबक लिया। जब तक आप सीखने के लिए तैयार हैं, तब तक मार्केट भी आपको सिखाने के लिए तैयार है। इस किताब के हर सबक को अपनाइए, डेमो अकाउंट पर अभ्यास कीजिए और एक सच्चे प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह आगे बढ़ते रहिए। अंत में एक बात याद रखिए, फॉक्स ट्रेडिंग एक दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन है और जो लगातार सीखता है वही अंत में जीतता है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ऑनलाइन बुक समरी चैनल के साथ, जहां हर किताब बोलती है सफलता की कहानी।